मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज आप लोग को बाबू इलेक्ट्रिसिटी में हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के बारे में पढ़ाऊंगा। उसमें आपको पावर बतलाऊंगा, एनर्जी बतलाऊंगा कि पावर क्या होता है, एनर्जी क्या होता है, तो इससे रिलेटेड पढ़ाऊंगा बाबू। तो चलिए हेडलाइन दीजिए बाबू, हेडलाइन डालिए। प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ practical application of heating effect of current. Heating effect of करंट। देखिए बाबू, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का प्रैक्टिकल एप्लीकेशन क्या है बाबू। तो देखिए, मान लीजिए कि अब जानते हैं कि जब किसी वायर से करंट फ्लो होता है तो क्या प्रोड्यूस होता है बाबू, हीट। चाहे वायर हो, चाहे इलेक्ट्रिक अप्लायंस हो, जो भी हम इलेक्ट्रिक अप्लायंस यूज करते हैं, चाहे मोबाइल है, रेडियो है, टेप है, जो भी एनीथिंग, उस सभी से क्या होता है बाबू, हीट प्रोड्यूस होता है। तो कहता है कि करंट क्या करता है, हीट प्रोड्यूस करता है। क्या प्रोड्यूस करता है बाबू, हीट जनरेट करता है। जैसे आप लोग क्या देखते हो, इलेक्ट्रिक हीटर से खाना बनाते हो कि नहीं, तो क्या करता है, आयरन, इलेक्ट्रिक आयरन यूज करते हो कि नहीं। तो उसी तरीके से कहता है कि करंट क्या करता है, हीट प्रोड्यूस करता है। तो देखो, हीट प्रोड्यूस करता है तो कैसे, तो देखिए उसके लिए क्या बाबू, हम लोग क्या करते हैं, एक फ्यूज लेते हैं। आपके घर में प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ हीटिंग इफेक्ट, हीटिंग इफेक्ट का एप्लीकेशन कहाँ है बाबू, फ्यूज में। फ्यूज क्या होता है, फ्यूज एक डिवाइस है। क्या बाबू, इट इज ए डिवाइस which is used to protect burning of इलेक्ट्रिक अप्लायंस। कहता है कि इलेक्ट्रिक अप्लायंस के बर्निंग होने से क्या करता है, बचाता है, प्रोटेक्ट करता है अप्लायंस। अब ध्यान दीजिए बाबू, मान लीजिए कि हम 1 एम्पियर का, 2 एम्पियर का, 3 एम्पियर, 4 एम्पियर, 5 एम्पियर, सोन, ऐसे हम मान लो कि फ्यूज का रेटिंग है। ये क्या है बाबू, ये फ्यूज का रेटिंग होता है। क्या होता है, रेटिंग होता है फ्यूज का। 1 एम्पियर, 2 एम्पियर, 3 एम्पियर, 4 एम्पियर, 5 एम्पियर। हम कहते हैं कि हम कितने एम्पियर को यूज कर सकते हैं। तो देखिए बाबू, आप मान लीजिए कि आपका घर में 1 किलोवाट का पावर है। कितने किलोवाट का पावर है, 1। और आपके घर में 220 वोल्ट क्या होता है, सप्लाई है। देखिए सप्लाई कितना होता है, 220 वोल्ट। और मान लीजिए कि आपके घर का लोड कितना है, 1 किलोवाट। तो आपके घर में कितना एम्पियर का फ्यूज अप्लाई होगा। तो देखिए, तो हम सबसे पहले क्या निकालेंगे, 1 एम्पियर, 2 एम्पियर किसका यूनिट है बाबू, करंट का। तो पावर होता क्या है, V इंटू आई। तो I इक्वल टू क्या होता है, P बाई V। तो 1 किलोवाट अपॉन 220 क्या है, वोल्ट। तो 1 किलोवाट को वाट में चेंज करेंगे तब 220 इक्वल टू
4.54 एम्पियर आएगा। तो कितना एम्पियर आया बाबू? 4.54 एम्पियर आ गया। तो देखो 4.54 जो एम्पियर आया, अब देखिए ये 4 एम्पियर है, तो देखिए 4 एम्पियर है, और अगर आप 4 एम्पियर का फ्यूज आप घर में लगाइएगा और अगर लोड आपका 1 किलोवाट का है और 220 वोल्ट तो सप्लाई जाएगा ही जाएगा, तो आपको कितना करंट की रिक्वायरमेंट है, कितना करंट फ्लो होगा आपके वायर से? 4.54 एम्पियर। और आपने लगाया कितना का फ्यूज है? 4 एम्पियर। तो क्या करेगा? फर्स्ट ऑफ ऑल फ्यूज क्या हो जाएगा? बर्न कर जाएगा। जब फ्यूज बर्न कर जाएगा तो जितने भी डिवाइस हैं वो शट डाउन हो जाएंगे, यानी आपका घर में इलेक्ट्रिक अप्लायंस जाना क्या हो जाएगा? बंद हो जाएगा, यानी शट डाउन हो जाएगा। आपका इलेक्ट्रिक सर्किट से करंट क्या हो जाएगा? शट डाउन हो जाएगा। तो आपका जितने भी डिवाइस है क्या हो जाएंगे? बच जाएंगे। अगर आपका फ्यूज नहीं रहेगा तो आपने क्या किया है? 4.54 एम्पियर करंट जाएगा, तो हो सकता है कि कुछ अप्लायंस आपका क्या हो जाए? बर्न कर जाए। ठीक है ना? जैसे मोबाइल चार्जर हो गया, फिर उसके बाद बहुत सारा छोटी छोटी डिवाइस होता है जो क्या होगा? बर्न कर जाएगा। तो उससे क्या होगा? हार्मफुल हो गया। जैसे आपका बल्ब हो गया, ये सब क्या हो जाएगा? बर्न कर जाएगा। तो इसके प्रोटेक्शन के लिए क्या दिया जाता है आपके घर में? फ्यूज। तो क्या हुआ? हीटिंग इफेक्ट का एप्लीकेशन हुआ कि नहीं? तो देखिए ध्यान दीजिए, अब पढ़िए इलेक्ट्रिक पावर क्या होता है बाबू। अब पढ़िए इलेक्ट्रिक पावर क्या होता है बाबू। इलेक्ट्रिक पावर देखिए, रेट ऑफ डूइंग वर्क इज नोन एज, क्या कहलाएगा बाबू? पावर। क्या कहलाएगा? पावर। या रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ एनर्जी इज नोन एज पावर। देखिए रेट ऑफ डूइंग वर्क या रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ एनर्जी को क्या कहेंगे बाबू? पावर कहेंगे। रेट ऑफ डूइंग वर्क, तो रेट ऑफ डूइंग वर्क को क्या कहेंगे? पावर कहेंगे। या रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ एनर्जी क्या होता है? पावर होता है। तो पावर का फॉर्मूला आपने क्या पढ़ा था? P इक्वल टू V इंटू आई। और हम रेट ऑफ डूइंग वर्क में कह रहे हैं, तो पावर इक्वल टू क्या हो जाएगा? W अपॉन टी भी होता है। तो चलिए P इक्वल टू खाली ओनली वन क्या पढ़िए? V इंटू आई। P इक्वल टू क्या हो जाएगा बाबू? V इंटू आई। चलिए आगे बताते हैं। अब देखिए पावर का फॉर्मूला V इंटू आई होता है। अब फॉर रेसिस्टेंस के केस में ये आप वोल्टेज और करंट दिया है तब पावर निकलेगा। अगर आपके पास फॉर रेसिस्टेंस के लिए क्या हो जाएगा? V इक्वल टू क्या होता है बाबू? आई आर होता है। क्या होता है? आई आर। तो पावर इक्वल टू क्या हो जाएगा? V इंटू आई होता है। अब बताओ पावर इक्वल टू आई आर इंटू आई क्या दे देगा? आई स्क्वायर आर। तो पावर का फार्मूला क्या हो गया? आई स्क्वायर आर। किसके लिए? रेसिस्टेंस के केस में। किस केस में हो गया बाबू? रेसिस्टेंस के केस में। अब ध्यान दीजिए बाबू, अब ध्यान दीजिए, ये तो पावर निकाले रेसिस्टेंस के केस में। अब देखिए P इक्वल टू वी आई होता है ना। अब देखिए और I इक्वल टू क्या होगा? V इंटू आई इक्वल टू क्या होता है? V अपॉन आर। आई इक्वल टू क्या होता है? V अपॉन आर। तो ध्यान दीजिए पावर का फार्मूला किसके केस में? रेसिस्टेंस के केस में क्या हो जाएगा? P इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर। देखिए अगर वोल्टेज और रेसिस्टेंस गिवन है तो उस केस में ये फार्मूला यूज होगा। करंट और रेसिस्टेंस गिवन है तो ये फार्मूला यूज होगा। अगर वोल्टेज और करंट गिवन है तो ये फार्मूला यूज होगा। तो क्या हो गया? ये आपका फार्मूला हो गया। दिक्कत नहीं। अब आगे देखिए बाबू, अब एसआई यूनिट ऑफ पावर आगे पॉइंट देके लिखिए। एसआई यूनिट ऑफ पावर। पावर का ऐसा यूनिट क्या होता है बाबू?
वाट या किलो वाट होता है। के डब्ल्यू से क्या किया जाता है, डिनोट किया जाता है। ऐसा यूनिट ऑफ क्या हो गया, पावर हो गया। दिक्कत नहीं। अब ध्यान दीजिए बाबू, अब 1 वाट क्या होता है, या आपको 1 एम्पियर भी पढ़ाया गया होगा, 1 ओम भी पढ़ाया गया होगा। अब आता है बाबू 1 वाट। इफ 1 एम्पियर current flow through it conductor for देखिए, इफ 1 एम्पियर करंट फ्लो थ्रू कंडक्टर अगेंस्ट ए पोटेंशियल डिफरेंस वन वोल्ट, पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट। अगर किसी कंडक्टर से 1 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है और उस कंडक्टर का पोटेंशियल डिफरेंस क्या है बाबू, 1 वोल्ट है। कितना है, चलिए ऐसे लिख देते हैं, 1 वोल्ट है। तो देखो 1 वाट क्या होता है बाबू, 1 एम्पियर इंटू 1 वोल्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1 एम्पियर इंटू 1 वोल्ट हो जाएगा। ये आपका क्या हो गया, 1 एम्पियर का डेफिनेशन हो गया। अब बताओ बाबू, यूनिट ऑफ एनर्जी, एनर्जी क्या होता है बाबू, एनर्जी को क्या कहा जाता है, पावर इंटू टाइम। क्या कहा जाता है, पावर इंटू टाइम। और पावर क्या होता है, एनर्जी अपॉन टी। याद रखिएगा, ये भी फार्मूला हो गया। क्या बताए थे, रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ एनर्जी, रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ एनर्जी इज नोन एज पावर। यानी किस रेट से एनर्जी कंज्यूम हो रहा है, उस रेट को क्या कहा जाता है, एनर्जी कंज्यूम होने का रेट। एनर्जी कंज्यूम होने का रेट क्या कहलाता है, पावर। तो पावर इक्वल टू क्या होता है, ई अपॉन 2। अब देखिए, यूनिट ऑफ एनर्जी क्या होता है, यूनिट ऑफ एनर्जी किलोवाट आवर, किलोवाट आवर होता है बाबू। अब देखो kWh यूनिट ऑफ एनर्जी क्या होता है, और 1 यूनिट ऑफ एनर्जी, 1 यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या हो जाएगा बाबू, ध्यान दीजिए, 1 किलोवाट इंटू 1 आवर। तो क्या हो जाएगा, 1 किलोवाट आवर। अब देखो 1 किलोवाट आवर को क्या करेंगे बाबू, 1000 इंटू आवर को सेकंड में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3600 सेकंड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1000 वाट लिख दो इंटू 3600 सेकंड लिख दो। तो देखो बाबू ध्यान दो, वाट का क्या होता है, जूल पर सेकंड होता है, इंटू 3600 सेकंड। तो सेकंड से सेकंड कैंसिल आउट हो गया। इसको लिख सकते हैं 36 गुना 10 टू द पावर 5। अब देखिए 10 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6 जूल। 1 किलोवाट
देखो 1 यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या होता है? आपके घर में जो एनर्जी का बिल आता है बाबू, तो हम किस रेट में करते हो कि 10 यूनिट, 15 यूनिट, 20 यूनिट आता है, तो 1 यूनिट में कितना होता है बाबू? 3.6 गुना 10⁶ जूल होता है एनर्जी। कितना जूल एनर्जी होता है 1 वाट में? 3.6 गुना 10⁶ जूल होता है। तो कहता है कि आप अगर 1 आवर में अगर 1 किलोवाट एनर्जी यूज करोगे, यानी 1 आवर में अगर देखो 1 आवर में अगर कितना 1 किलोवाट यानी 1000 वाट, अगर 3600 सेकंड में अगर 1000 वाट आप एनर्जी यूज कर जाते हैं तो क्या कहलाता है? 1 यूनिट कहलाता है। क्या कहलाता है बाबू? 1 यूनिट कहलाता है। अब ध्यान दीजिए, 1 यूनिट हो गया, इरेज करें। ये सब का यूज है बाबू, सब पे न्यूमेरिकल कराएंगे, सब पे न्यूमेरिकल है बाबू। अब देखिए इलेक्ट्रिकल पावर का प्रूफ देखिए, इलेक्ट्रिकल पावर का प्रूफ देखिए। इलेक्ट्रिकल पावर ऊपर में लिखा था ना हेडलाइंस, उसका प्रूफ देखिए कैसे प्रूफ होता है। जो फार्मूला लाए थे क्या? P = VI, P = I² R और P = V²/R। इसका प्रूफ देखिए बाबू, देखिए क्या है। क्या है बाबू? ध्यान दीजिए, consider a current I flows through a conductor in time t against a potential difference against a potential difference V। देखो बाबू क्या है? वर्क डन बाई करंट, वर्क डन बाई करंट W = क्या होगा? V × I × T। V वोल्टेज, I करंट, T टाइम। T टाइम में I करंट फ्लो होता है और पोटेंशियल डिफरेंस कितना होता है? V। तो वर्क डन कितना किया जाएगा करंट के द्वारा? V × I × T। इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए। क्या मान लीजिए बाबू? 1 इक्वेशन मान लीजिए। और हमें क्या प्रूव करके लाना है बाबू? हमें प्रूव करके लाना है V × I ना, क्या लाना है? V × I। अब बताओ बाबू V = क्या होता है? किसके थ्रू? देखो अब देखिए बाबू, पावर का फार्मूला बताए थे, पावर का फार्मूला बताए थे वर्क डन पर यूनिट टाइम, द रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ एनर्जी पर यूनिट टाइम, रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ एनर्जी या रेट ऑफ डूइंग वर्क। रेट ऑफ डूइंग वर्क को क्या कहा जाता है? पावर कहा जाता है। तो ध्यान दीजिए बाबू, पावर इक्वल टू क्या है? V × I × T/T हो गया ना, तो T से T कैंसिल आउट हो गया, तो V × I आ गया ना, इक्वेशन 2 हो गया ना। अब देखो बाबू, बाय यूजिंग ओम्स लॉ, बाय यूजिंग ओम्स लॉ, V = क्या होता है बाबू? IR होता है। I = क्या होता है बाबू? V/R होता है। तो P फ्रॉम इक्वेशन 2 से देखो,
फ्रॉम इक्वेशन टू P इक्वल टू क्या है बाबू, V इंटू आई। अब देखो P इक्वल टू V का जाएगा आई आर इंटू आई कर दो तो क्या मिल जाएगा, आई स्क्वायर आर मिल जाएगा। इसको इक्वेशन 3 मान लो। अब देखो बाबू ध्यान दो, अब फिर फ्रॉम इक्वेशन 2 से P इक्वल टू क्या है, अब ध्यान दो बाबू, अब किस टर्म में, पावर का फार्मूला फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से आ जाए तो फर्स्ट से आ जाएंगे बाबू। तो देखो आई स्क्वायर आर है ना, अब देखो P इक्वल टू क्या होगा, 1 मिनट, आई स्क्वायर आर तो आई आर इक्वल टू क्या होगा, V। देखो आई आर इंटू आई ये लिखेंगे तो देखो P इक्वल टू आई आर को क्या कहें, V कहेंगे तो V इंटू आई, सॉरी ये तो वही रह जाएगा, ये नहीं करना है, ये नहीं करना बाबू, छोड़ दो। अब देखो फ्रॉम इक्वेशन सेकंड से बाबू पावर इक्वल टू V इंटू आई होता है ना, और आई इक्वल टू क्या होता है, V इंटू V अपॉन आर, तो क्या आ गया, V अपॉन आर आ गया। तो देखो ये इक्वेशन क्या हो गया, 4 हो गया ना। अब देखो पावर इन किलोवाट, अगर पावर किलोवाट में क्या होगा तो V इन वोल्ट और I इन एम्पियर, इसमें बाबू एम्पियर में डिवाइडेड बाय 1000, तो पावर किस में निकल जाएगा, किलो वाट में। किसमें निकल जाएगा बाबू, अगर किलो वाट में पावर को निकालना होगा तो 1000 से क्या करेंगे, V इंटू आई में डिवाइड कर देंगे। तो चलिए अब इतना ही था। अब देखिए क्वेश्चन है बाबू, समझे, तो कंडक्टर से आई करंट फ्लो करता है T टाइम में और उस कंडक्टर का पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, V है। तो करंट के द्वारा जो वर्क डन किया गया बाबू, V पोटेंशियल डिफरेंस इंटू करंट गुना टाइम, उस कंडक्टर में जो वर्क डन हुआ V इंटू आई इंटू टी हुआ। और पावर का फार्मूला क्या होता है, रेट ऑफ डूइंग वर्क। तो रेट ऑफ डूइंग वर्क, किस रेट से वर्क हो रहा है, तो T टाइम में W वर्क हो रहा है, T टाइम में कितना वर्क हो रहा है, W वर्क हो रहा है। तो W इक्वल टू क्या आया था, V इंटू आई इंटू टी आया था। तो W इक्वल टू क्या पुट कर दिए, V आई टी, टी से टी कैंसिल आउट हो गया तो V इंटू आई। ओम्स लॉ से जानते हो V इक्वल टू आई आर और I इक्वल टू V बाई आर, और इक्वेशन 2 में V और I का वैल्यू पुट कर दिए तो ये आ गया। चलिए ये क्या हो गया बाबू, ये आपका पावर हो गया, क्या हो गया, पावर। अब आगे पढ़िए बाबू, पावर के आगे क्या है, ये पावर का फॉर्मूला था। पावर के फार्मूला के बाद बाबू क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है बाबू, एन इलेक्ट्रिक बल्ब an electric bulb is connected to a generator, to a 220 volt generator, 220 volt generator. The current is 0.5 एम्पियर। कितना करंट है बाबू, 0.5 एम्पियर। व्हाट इज द पावर what is the power of the bulb, what is the power of the bulb। तो ध्यान दीजिए बाबू, इसका आंसर क्या होगा, V क्या है बाबू, क्या क्या गिवन है, P है तो फाइंड करना है,
आई कितना है बाबू, 0.5 एम्पियर है। और भी कितना है बाबू, 220 वोल्ट है। तो पावर इक्वल टू क्या होता है, V इंटू आई। तो 220 इंटू 0.5। तो देखो 10, 5/10 ना, 110 वाट। कितना आ गया, 110 वाट आ गया। अब अगला क्वेश्चन क्या है बाबू, अगला क्वेश्चन है एन इलेक्ट्रिक रेफ्रिजरेटर, एन इलेक्ट्रिक रेफ्रिजरेटर रेटेड 400 वाट ऑपरेट्स 8 आवर पर डे। इसका मीनिंग क्या हुआ, 8 आवर पर डे। आवर कर देते हैं, वर्ड मीनिंग तो फिर 8 आवर्स पर डे। व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ द एनर्जी, व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ द एनर्जी टू ऑपरेट इट फॉर 30 डेज। कितने दिनों के लिए, 30 डेज एट ₹5 पर यूनिट। ध्यान दो बाबू, पर यूनिट। कहता है कि 1 यूनिट का कॉस्ट कितना है। देखो बाबू 1 यूनिट का कॉस्ट कितना है, 5 रुपीज है। अगर आप 1 यूनिट बिल उठाओगे तो कितना रुपये आपको गवर्नमेंट को देना होगा, यानी बिजली एजेंसी को 5 रुपीज देना होगा 1 यूनिट में। तो कहता है कि एक रेफ्रिजरेटर है, आपके घर में भी रेफ्रिजरेटर होगा, कितने वाट का है बाबू, तो पावर क्या आता है, 400 वाट। और इसको किस में चेंज करना होता है, किलोवाट में। तो किलोवाट में चेंज करेंगे बाबू तो पावर इन किलोवाट। तो ध्यान दो, चलो पहले गिवन लिख लो, उसके बाद बताएंगे। गिवन क्या होता है बाबू, 400 वाट है। पावर क्या है, 400 वाट है। अब बताओ टाइम क्या है, 8 आवर्स पर डे ना। टाइम क्या है, 8 आवर्स पर डे है। अब बताओ फिर क्या है, वोल्टेज दिया होगा कितना, 220 वोल्ट ले लेंगे। वोल्टेज कितना लेंगे बाबू, 220 का दिया नहीं ना है। अब ध्यान दो बाबू, ये दिया गया है आपको निकालने के लिए। कॉस्ट में कह रहा है कि 30 डेज का कॉस्ट निकालिए। तो देखिए बाबू टाइम कितना है, 8 आवर पर डे है ना, तो कितना दिन तक करता है, 30 डेज। तो 8 गुना क्या हो जाएगा, 30, यानी ये 240 आवर हो जाएगा। कितना आवर हो जाएगा बाबू, 240 आवर। अब ध्यान दो पावर कितना है, इतना। तो टोटल यूनिट कंज्यूम्ड क्या हो जाएगा, टोटल यूनिट कंज्यूम्ड कितना हो जाएगा। यहाँ वोल्टेज का कोई मीनिंग नहीं है। देखो टोटल यूनिट सीधे निकाल देते हैं। टोटल यूनिट कैसे निकल जाएगा, टोटल यूनिट निकालने के लिए 400 गुना 240 डिवाइडेड बाई 1000। वाट को किलोवाट में चेंज करने के लिए 1000 से क्या किए, डिवाइड किए, या ऐसे कर दो। वाट को किलोवाट में चेंज करने के लिए 1000 से डिवाइड करते किलोवाट गुना 240 आवर। तो देखो अगर 1 0 से 1 0 ये कैंसिल आउट हो गया, 1 0 से 1 0 ये कैंसिल आउट हो गया, यानी 96 किलोवाट आवर। तो इसको क्या कहेंगे, 96
यूनिट कहेंगे। अब देखो टोटल कॉस्ट क्या आ जाएगा बाबू, ध्यान दो। अब टोटल कॉस्ट निकल जाएगा ना, तो टोटल कॉस्ट क्या आ जाएगा, टोटल कॉस्ट आ जाएगा 96 गुना ₹5 इंटू 96, तो ₹480 आ जाएगा। कितना रुपया आ गया बाबू, 480 रुपया। एक मंथ में एक रेफ्रिजरेटर आपको कितना उठाएगा, 480 रुपया आपका उठाएगा। अब ध्यान दीजिए बाबू, ये हो गया। अब आइए, समझ गया ना। अब ध्यान दीजिए, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अब आगे हेडलाइन दीजिए, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है बाबू, चलिए इसमें लिखिए, लेट चार्ज क्यू flows through a wire in time t for a potential difference and ऐसे कर दो, टाइम t and V is a potential difference, across the wire, देखो बाबू, कोई वायर है जिससे चार्ज क्यू फ्लो होता है, कितने टाइम में, टी टाइम में, और उस वायर का पोटेंशियल डिफरेंस कितना है बाबू, भी है। तो देखो वर्क डन बाय सोर्स W इक्वल टू क्या हो जाएगा बाबू, क्यू चार्ज फ्लो होता है टी टाइम में, कितना, क्यू इंटू टी, ये होता है, और सॉरी V इंटू क्यू, क्या हो जाएगा, V इंटू क्यू। अब पावर बराबर क्या होता है, वर्क डन अपॉन टाइम। पावर क्या देता है, वर्क डन अपॉन टाइम। अब ध्यान दो बाबू, तो अब पावर वर्क डन क्या करेंगे, V इंटू क्यू अपॉन टाइम। टी टाइम में ध्यान दो, टी टाइम में क्यू चार्ज फ्लो होता है और पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, तो वर्क सोर्स के द्वारा जो वर्क डन होता है वो क्या होता है, V इंटू क्यू, ताकि V इक्वल टू होता क्या है, W अपॉन क्यू, यानी क्यू चार्ज को लाने में कितना W वर्क डन किया जाता है, तो उसका पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, V होगा। तो देखो अब ध्यान दो, V इंटू क्यू अपॉन क्या हो गया, T। अब देखो, और I इक्वल टू क्या होता है बाबू, Q अपॉन T। क्यू चार्ज को फ्लो कराने में, देखो क्यू चार्ज फ्लो करता है टी टाइम में, क्यू चार्ज फ्लो करता है कितने में, टी टाइम में, तो करंट क्या हो जाएगा, I हो जाएगा। तब देखो बाबू, P बराबर क्या हो जाएगा, V इंटू आई। एक इक्वेशन बन गया, एक इक्वेशन तो आपका ये बना था, सेकंड इक्वेशन बन गया था, ये आपका थर्ड इक्वेशन बन गया। अब बताओ, बाय यूजिंग ओम्स लॉ,
बाई यूजिंग ओम्स लॉ। अगर हम ओम्स लॉ का यूज करेंगे तो V इक्वल टू क्या होता है, आई आर होता है। सॉरी 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 बाबू, हमको क्या हीटिंग इफेक्ट हो ना, हीट प्रोड्यूस्ड इन ए रेसिस्टर H। अब बताओ बाबू, तो कितना हीट प्रोड्यूस होगा, P इंटू टी, ये होगा ना। और H इक्वल टू क्या होगा, VIT हो जाएगा। अब बताओ, बाय यूजिंग ओम्स लॉ, सही है ना बाबू, सही है। बाय यूजिंग ओम्स लॉ, ओम्स लॉ से V इक्वल टू क्या होता है, आई आर होता है, और I इक्वल टू V अपॉन आर होता है। इसको इक्वेशन क्या मान लोगे, 4 मान लोगे। दिक्कत तो ध्यान दीजिए, चलो इक्वेशन काला मान रहा है, इक्वेशन तुमको प्रूव करके थोड़ी लाना, इक्वेशन मान रहा है, इक्वेशन हटा दो, इसका कोई जरूरत तो नहीं। अब देखो H इक्वल टू क्या होगा, V इंटू V इक्वल टू आई आर ना, तो V, लेकिन मान लेते तो ज़्यादा अच्छा था बाबू। H इक्वल टू आई आर इंटू आई इंटू टी, तो क्या हो जाएगा, आई स्क्वायर आर टी। तो H इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई स्क्वायर आर टी। H इक्वल टू क्या हो जाएगा बाबू, आई स्क्वायर आर टी। प्रूफ हो गया ना। हीटिंग इफेक्ट क्या होता है, आई स्क्वायर आर टी। अब फिर ध्यान दो बाबू, H इक्वल टू क्या है, VIT है, तो H इक्वल टू क्या हो जाएगा, V, I को क्या लिखेंगे, V अपॉन आर इंटू टी। तो H इक्वल टू क्या हो जाएगा, V स्क्वायर अपॉन आर इंटू टी। ये वोल्टेज और रेसिस्टेंस के केस में हो गया। और देखो बाबू, H इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी, दिस इक्वेशन is also known as Joule's law of हीटिंग। इस इक्वेशन को क्या कहा जाता है बाबू, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। तो H डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर, H डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R, और H डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T। और हो गया बाबू। और इस इक्वेशन को क्या कहा जाता है, H इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी को क्या कहा जाता है, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग के नाम से क्या जाना जाता है। कोई दिक्कत नहीं, इतना ही पढ़ना था बाबू। चलिए अब आगे पढ़िए, एग्जाम्पल देखिए बाबू। अब एग्जाम्पल देख लीजिए। अब एग्जाम्पल क्वेश्चन देखिए तो बाबू, बस बस हो गया जल्दी। An electric iron consume energy at a rate of 880 watt when heating is at the maximum
rate and 3330 watt when hitting is at the minimum first off, the voltage is 220 volt. The voltage is 220 volt. What are the current? And the resistance in each case. क्वेश्चन पढ़िए बाबू। एक इलेक्ट्रिक आयरन है जो एनर्जी कंज्यूम करता है एट ए रेट ऑफ 880 वाट। 880 वाट क्या करता है? एनर्जी कंज्यूम करता है। व्हेन हीटिंग इज एट द मैक्सिमम, जब मैक्सिमम हीट करता है तो 880 वाट कंज्यूम करता है। एंड 330 वाट व्हेन हीटिंग इज एट द मिनिमम, जब वो लोएस्ट हीट होता है तो 330 वाट लेता है। और वोल्टेज कितना है बाबू? 220 वोल्ट है। तब व्हाट आर द करंट एंड द रेसिस्टेंस इन ईच केस। कहता है कि करंट क्या होगा प्रत्येक केस में और रेसिस्टेंस क्या होगा। तो देखो केस 1 क्या करेंगे? केस 1 व्हेन आयरन इज मैक्सिमम हीटिंग, अगर आयरन मैक्सिमम हीट करेगा तो व्हेन आयरन इज मैक्सिमम हीट प्रोड्यूस, ऐसे कर दो। तो देखिए बाबू पावर क्या हो जाएगा? 880 वाट और वोल्टेज कितना हो जाएगा? 220 वोल्ट। तो पावर क्या होता है? V इंटू आई होता है। आई इक्वल टू क्या हो जाएगा? P अपॉन V। 880 डिवाइडेड बाई 220 कितना एम्पियर करंट आ जाएगा? 4 एम्पियर। और देखो बाबू अब रेसिस्टेंस, तो P इक्वल टू V स्क्वायर अपॉन R बताए थे ना, ध्यान दीजिए। P इक्वल टू क्या बताए थे? V स्क्वायर अपॉन R। तो R इक्वल टू क्या हो जाएगा? V स्क्वायर अपॉन P। अब वोल्टेज कितना है? 220 इंटू 220 अपॉन 880 1070 445 कितना ओम आ गया बाबू? 55 ओम। तो रेसिस्टेंस 55 ओम और करंट कितना? 4 एम्पियर। कब? जब आयरन मैक्सिमम हीट करेगा तो करंट 4 एम्पियर का फ्लो करवाएगा और रेसिस्टेंस 50 ओम रहेगा। अब केस 2 में देखो बाबू, व्हेन आयरन मिनिमम हीट प्रोड्यूस, अगर मिनिमम हीट प्रोड्यूस करेगा बाबू तो पावर कितना लेगा? 330 वाट। और भी कितना हो जाएगा बाबू? 220 वोल्ट हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं। हमें क्या फाइंड करना है? आई और आर। तो पावर इक्वल टू क्या? V इंटू आई। आई इक्वल टू कितना? P अपॉन V। 330 अपॉन 220 3 अपॉन 2 1.5 एम्पियर। देखिए कितना कम आ गया। और रेसिस्टर क्या होता है? V स्क्वायर अपॉन P। तो देखिए 220 इंटू 220 अपॉन 330 11 2 जा 11 3 जा
कोई दिक्कत? 3 नहीं, 440/3 ओम। कितना आ गया? आता बाबू इतना, इतना दे देता है। सही है बाबू, देता है 146.6 ओम सा देता है, 67 ओम देता है। चलिए सही है। अब अगला क्वेश्चन देखिए तो बाबू, अगला क्वेश्चन क्या है? हंड्रेड जूल ऑफ हीट is produced each second in a 4 ohm resistance find the potential difference find the potential difference across the resistor, across the resistor। पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड आउट करने के लिए कह रहा है बाबू, तो फाइंड द पोटेंशियल 100 जूल ऑफ हीट इज प्रोड्यूस्ड ईच सेकेंड इन ए 4 ओम रेसिस्टर। ध्यान दीजिए बाबू, क्या क्या दिया गया है? पावर दिया गया है कितना? कहता है 100 जूल, तो 100 जूल ऑफ हीट प्रोड्यूस होता है ईच सेकेंड। तो देखो H इक्वल टू होता है क्या बाबू? I² RT। तो देखो टाइम कितना दिया हुआ, R कितना दिया हुआ? 4 ओम, और H दिया हुआ है, हाँ H दिया हुआ, H इक्वल टू 100 जूल दिया हुआ। अब देखो बाबू, टाइम इक्वल टू 1 सेकेंड दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? 1 सेकेंड। तो फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रेसिस्टर। तो ध्यान दो बाबू, H इक्वल टू क्या होता है? I² RT होता है, और इसको वोल्टेज के टर्म में क्या लिखते हैं? देखिए, वोल्टेज के टर्म में क्या लिखा जाता है? IR इंटू I इंटू T। तो H डायरेक्ट लिख देते हैं, V²R बता ही है। तो H इक्वल टू क्या होता है? V²/R इंटू T होता है, और V² पूछ रहा है, H इंटू R/T। H कितना है बाबू? 100 जूल। R कितना है बाबू? 4 ओम। T कितना है? 1 सेकेंड। तो क्या हो जाएगा? 400 हो जाएगा। तो V कितना आ गया? 20 वोल्ट। रूट निकालोगे ना 400 का, तो V 400 क्या दे देगा? 20 वोल्ट। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा? अगर 100 जूल हीट प्रोड्यूस करेगा 1 सेकेंड में, और 4 ओम रेसिस्टर होगा, तो उस वायर का वोल्टेज कितना होगा बाबू? 20 वोल्ट हो जाएगा। और करंट की कितना हो जाएगा? I इक्वल टू V/R। तो 20 अपॉन कितना? 4, 5 एम्पियर का करंट फ्लो करेगा। चलिए सही है। अगला क्वेश्चन देखिए बाबू, कंप्यूट द हीट जनरेटेड while transferring 96,000 कूलम्ब of charge in 1 hour through a potential difference
पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 50 वोल्ट। कहता है कंप्यूट द हीट, कहता है कि हीट फाइंड आउट करना है। कंप्यूट का मतलब गणना करना होता है, फाइंड आउट करना। क्या हीट फाइंड आउट करना है। जनरेट होता है जो 96,000 कूलम्ब ऑफ चार्ज क्या होता है, ट्रांसफर होता है इन 1 आवर में, और उसका पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, 50 वोल्ट है। तो ध्यान दीजिए बाबू, H इज इक्वल टू होता क्या है, I² RT। तो 1 आवर में कितना कूलम, 96,000 कूलम, और हमें क्या निकालना है, हीट। तो हीट निकालने के लिए क्या करेंगे बाबू, क्या क्या गिवन है लिख लीजिए। Q इज इक्वल टू 96,000 कूलम्ब, T इक्वल टू कितना बाबू, 1 आवर, V इक्वल टू कितना बाबू, 50 वोल्ट। और कुछ, अब देखो बाबू, हम बताए थे H बराबर होता क्या है, पावर गुना टाइम होता है। अब ध्यान दो, पावर होता क्या है, V इंटू आई इंटू टी। अब बताओ बाबू, V इंटू आई कितना होता है, Q/T इंटू टी। तो T से T क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। तो H बराबर V इंटू क्यू, यानी 50 इंटू 96,000। तो क्या हो जाएगा, जूल। तो 0, 9 5 जा 45 और 3 48, 1 2 3 4, इतना जूल आ जाएगा बाबू। 5 जीरो आता है, 4 जीरो, 96,000 है ना, तो सही है, 2 4 सही है। हीट कितना प्रोड्यूस होगा, इतना जूल होगा। एक चीज बताओ बाबू, एक तो ऐसे बनेगा, और दूसरा का मेथड क्या है बनाने का इसको, दूसरा मेथड है सेकंड में क्या है, H इज इक्वल टू I² RT पढ़ाए थे ना। अब बताओ बाबू, I² RT में पढ़ाए थे H इज इक्वल टू IR इंटू आई इंटू टी पढ़ाए थे, कोई दिक्कत नहीं। तो देखो ध्यान दो, अब देखो बाबू, IR को क्या लिखेंगे, V लिखेंगे, V इंटू आई इंटू टी। देखो वही चीज आ गया, H इज इक्वल टू V इंटू Q/T इंटू टी। तो T से T तो कैंसिल आउट हो गया बाबू, सही तो है। तो देखो, या तो V इंटू क्यू कर देना, इससे भी बन जाएगा H इज इक्वल टू I² RT से। लेकिन उसके लिए क्या करना पड़ेगा बाबू, सॉल्व करना पड़ेगा, वही चीज मिल जाएगा। और करके लिख लेना, सेकंड में हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन एक है, लास्ट है, लिख लीजिए। लास्ट क्वेश्चन है, बहुत छोटा है। एन इलेक्ट्रिक लैम्प आयरन एन इलेक्ट्रिक आयरन ऑफ रेसिस्टेंस 20 ohm takes a current of 5 ampere. Calculate the heat developed in 20 सेकेंड। 20 सेकेंड में कितना हीट डेवलप हो जाएगा बाबू। तो ध्यान दो, क्या क्या दिया गया है, R इक्वल टू 20 ओम, I इक्वल टू 5 एम्पियर, T इक्वल टू कितना 20 सेकेंड। तो H इक्वल टू होता क्या है, I² RT। तो 5 का स्क्वायर 20 इंटू 20, तो H इक्वल टू 5 5 जा 25, 25 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 50 पर 00 दे दो बाबू, इतना जूल आ जाएगा। चलिए ये आपका
हिटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट फिनिश।